और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। मेजर जनरल राजन कोचर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। और निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। देखिए, अब जिस तरीके से रशिया ने भी बात की है यहाँ पर ईरान से और साथ देने की बात कही है यहाँ पर, मोहम्मद अली शाह जी, तो ऐसे में इस चीज का कितना असर पड़ सकता है रूस के साथ? अगर ईरान कोई अगला कदम उठाता है तो ऐसे में क्या हालात बन सकते हैं, क्योंकि रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका से इतने करीब नहीं हैं। जी देखिए, रूस और ईरान अमेरिका से करीब नहीं है, बल्कि दुश्मनी है दोनों में, जी, जी। आपस में। ये लॉजिक अगर निकालें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इस तरीके से टीम अप कर जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, आज से बहुत साल पहले जब नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने एक जेनोसाइड किया था और इनको गैस चेंबर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के जरिए मारा था, बदकिस्मती से, बुरी तरीके से। तो ये जो कौम है ये ऑलमोस्ट पेरिश होने वाली थी, लेकिन दाग देना पड़ेगा कि ये रात से उठकर आई और अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। इजराइल, जिसको हम जानते हैं, एक मजबूत राष्ट्र बन गया। अब कोई भी, अगर आप एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको बताता हूं मैं आपको, कोई जैसे कि हिंदुस्तान के मणिपुर से भी कुछ लोग वहां पे गए बसने के लिए, और इनको नागरिकता मिली वहां पे। कुछ चंद दिनों में ही नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि ये ट्राइब, ये एक ऐसी कौम है जो एक्सटिंग्विश हो रही थी एक टाइम पे, लेकिन आज इतने ताकतवर बन गए उस तरीके से। दे टेक द कैजुअलिटीज वेरी सीरियसली। उनका कोई भी अगर एक मरता है तो ये बहुत सीरियसली लेते हैं। ये दिखा दिया है 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया, इन्होंने बल्कि 33,000 से ज्यादा लोग इनमें बर्बाद किए, उनको मारा। ईरान ने जो अटैक किया, ईरान ने, गौर करने वाली बात है, 2 दिन पहले अमेरिका को एक नोटिस दिया था और इन्होंने, इनके 99% अटैक इनका इंटरसेप्टेड हुआ। 300 मिसाइल, 300 ड्रोन और मिसाइल के जरिए। यानी कि अगर ड्रोन, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो ड्रोन तो कम से कम 8 घंटे से कम में तो पहुंचेगा नहीं ईरान से इजराइल। मिसाइल, हाँ मैं मान सकता हूं वो 5 मिनट में पहुंच जाए। तो मतलब ये एक तरीके से दिखावा भी आप कह सकते हैं कि हमने तो, इन्होंने हमारा 1 अप्रैल को कंसुलेट में सीरिया में हमारे 7 फौजी मारे, इसमें 2 टॉप जनरल थे, 6 सिविलियन भी मारे उसमें। हमने ये कार्रवाई करी, ये अपनी, तभी इसका प्रॉमिस केप्ट, ऐसे कुछ नाम है इस मिशन का, इस ऑपरेशन का। लेकिन ये अगेन नोट करने वाली बात है, अहम बात ये है कि इसमें कैजुअलिटी इतनी हुई नहीं, कुछ हुई नहीं है। अगर कैजुअलिटी होती तो 100% इजराइल कार्रवाई करता, वो हल्के में नहीं लेता। यहां पे इजराइल ने बोला है हम इसका अटैक करेंगे, अपने तरीके से जवाब देंगे। इन्हें बोला है, पहली मर्तबा फ्रांस, यूके, अमेरिका और इजराइल ने एक कोलिशन बना ली है एंड अगेंस्ट ईरान। यानी कि, और वेस्टर्न मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने अपने टारगेट्स चूज कर लिए हैं, मिलिट्री बेस पे, एयर बेस पे, ऑयल रिफाइनरी पे, या न्यूक्लियर बेस पे, कहीं पे भी। अब आप देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो किसी भी अटैक में एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री तरीके से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है। जब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जब आप बिना बताए आप बरस जाते हो, तब कैजुअलिटी ज्यादा होती है। और मकसद अगर आपका कैजुअलिटी है तो, और अगर आप सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में आप बम गिरा दिया और अपने अपने टिक मार्क कर दिया कि भाई हमने तो फेस सेविंग कर दी। तो जैसे कि जनरल राजन कोचर साहब ने बताया कि अभी इजराइल, मुझे भी नहीं लगता कि अभी कोई खास कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो कार्रवाई करेगा तो इसके नुकसान बहुत होंगे। और ये बहुत तरीके से, जैसे 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, गल्फ और अरब वॉर में, मिडिल ईस्ट वॉर में तब्दील हो जाएगा, और अन्य राष्ट्रों को कंपल्सरी, फोर्स बाय फोर्स साइड्स लेने को वो चूज हो जाए, मजबूर हो जाएंगे, उनको साइड लेनी पड़ेंगी, उनके पास और भी तरीका होगा भी नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने वांग यी, चीन के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से फोन पे बात की थी और कहा था कि ईरान को हमला मत करने देना, उनको डिसवेट करना, क्योंकि अगर ईरान हमला करता है तो इसमें बहुत बात हद से आगे निकल जाएगी। लेकिन अब तक तो कंट्रोल में है, अब तक तो कंट्रोल में है। अगर इजराइल ने कह दिया कि हम हमला करेंगे इजराइल में,
वो वैसे ही इजराइल प्रेशर में है क्योंकि वो युद्ध में है, और युद्ध में वो क्योंकि वो पूरी एनर्जी, अपने पूरे रिसोर्सेज, पूरी इकोनॉमी युद्ध पे लगा रहा है। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं होगी जितना दमखम उनके पास पहले होता। जी, तो जी। अभी इजराइल फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूं ऐसा कि वो ईरान पे हमला करने वाला जी है। बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, आपको लगता है कि दोनों के ही बीच में समझौता हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि लगातार कोशिशें की जाती रही हैं लेकिन कोई हल इसका नहीं निकलकर सामने आ पाया है। जी, ईमानदारी की बात है, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे को इसका अभी हल आते हुए नहीं दिख रहा है, खासतौर से इजराइल और गाजा, इजराइल और हमास, इजराइल और फलस्तीन के युद्ध को। इसमें ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है। अब तक कभी ईरान ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया नहीं था इजराइल के ऊपर, ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है और ये ठीक नहीं है। अब इस तरीके से अब वापस पलट के इजराइल कार्रवाई करे, ये भी ठीक नहीं है, और ऐसे करते करते युद्ध बढ़ता ही जाएगा और फिर इसको एक सेकेंड अरब वॉर या गल्फ वॉर, सेकेंड गल्फ वॉर, या जैसे कि जनरल राजन कोचर साहब ने बताया, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 तक भी जा सकता है ये, अगर ये कर्व ना किया जाए तो सबका इंटरेस्ट है कि अभी इसको किसी तरीके से बढ़ने ना दे, इसको एस्केलेट ना होना चाहिए, और ये एस्केलेट पे हो ही रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है कि इसको हम बंद करें। तो इसका हल फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को अभी दिख नहीं रहा है निकलते हुए। जी, जी।